दोस्तों जय भीम भाइयों बहनों। भारत में जातिवाद चरम पर है। हम बचपन में किताबों में पढ़ते थे कि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, और जब हम बड़े हुए तो पता चला कि भारत हमारा जाति प्रधान देश है। यहाँ कदम कदम पर जातियाँ ही जातियाँ हैं। इस वजह से भारत पिछड़ गया। भारत में कोई खोज नहीं हो पाई। एक यहाँ शून्य की खोज हुई, वो भी बड़ी मुश्किल से। बाकी यहाँ सोने की चिड़िया को, सोने के शेर को इन्होंने बर्बाद कर दिया और हमारा देश को गुलाम बना दिया। कितने आक्रांताओं ने देश को गुलाम बनाया, और जैसे तैसे देश में कई क्रांतिकारी वीरों ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की। किन्हीं का तो नाम है, किसी का नाम भी नहीं है। जो मिट्टी में दब गए हैं, नींव में दब गए हैं, उनका कोई नाम नहीं है। और उनके त्याग और बलिदान के कारण हमारा देश आज़ाद हो सका। लेकिन देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए। देश में आज तक जातिवाद दूर नहीं हुआ। जगह जगह जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आगाजनी हो रही है, हत्याएं हो रही है, मारा जा रहा है। और कई लोग इसीलिए खड़े हो जा रहे हैं आरोपी के पक्ष में कि वो हमारी जाति का है करके। दोस्तों ऐसा ही मामला आंध्र प्रदेश से आ रहा है। मनुवादियों ने दलित असिस्टेंट प्रोफेसर को ज़मीन पर बैठने को मजबूर कर दिया है। दोस्तों ये खबर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। ये एसबीवी यूनिवर्सिटी का मामला है, जहां दलित प्रोफेसर की कुर्सी हटा दी गई। दोस्तों पहले तो दलित की भी गलती है, जो आज तक वो दलित ही बने रहा। जब उसने पढ़ाई लिखाई कर दी थी तो उसने बौद्ध धर्म क्यों नहीं अपनाया, क्यों नहीं लोगों को जागरूक किया। और आज ऐसा हो रहा है कि दलितों की कुर्सी हटाई जा रही है, दलितों को पीटा जा रहा है। दलित समाज आज भी हिंदू धर्म से गुबरेली की तरह चिपके हुए हैं। दलित समाज के ऊपर जब तक कोई आकर लठ नहीं बजाएगा तब तक जने वो ये नहीं मानेंगे कि दलित समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा, बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इन्होंने जो हुक्मरान समाज था, मालिक समाज था, उसको दलित बना दिया गया है। दोस्तों चीफ जस्टिस को तक मीडिया दलित कह रही है कि दलित चीफ जस्टिस नहीं कह रही है। और नेता बनते हैं तो दलित नेता कहते हैं। लेकिन यदि चीफ जस्टिस ब्राह्मण बनेगा तो ब्राह्मण चीफ जस्टिस, ठाकुर चीफ जस्टिस और मुसलमान चीफ जस्टिस नहीं कहा जाएगा। उससे कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। और नेता कहा जाएगा तो उससे कहा जाएगा कि सर्व समाज का नेता, भारत का नेता, उत्तराखंड का नेता, यूपी का नेता। लेकिन यदि बहुजन समाज का बनेगा तो उसका मनोबल तोड़ने के लिए उसको बार बार दलित कहा जाएगा, दलित कहा जाएगा। और 75 साल से ज़्यादा हो गए, मुझे ये कहने में कोई अफसोस नहीं है, किसी भी ब्राह्मण ठाकुर बनिए ने दलित समाज के वर्ग को वोट नहीं दिया। वो नहीं चाहता है कि दलित समाज का आगे बढ़े और वो तरक्की करे और देश का भला करे। वो कितना भी अच्छा होगा, उसको जो है अयोग्य ही घोषित करवाया जाएगा। मुल्क के मालिकों को गुलाम बना दिया गया है और उनने भी गुलामी खुशी स्वीकार कर ली है। और कई लोग तो ऐसे हैं, उनके कान में जू तक नहीं रोकती है। उसे कितना ही समझा दो, वो इतने धूर्त झाइल हैं, मनुवाद में चिपके हुए हैं। उनकी पूरी सैलरी मनुवाद पे खर्च होती है। लेकिन बगल में एक पड़ोसी उनके समाज का गरीब बच्चा स्कूल पढ़ रहा होगा, गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई छूट जाएगी, उनकी औकात उसकी 100-200 रुपये फीस देने की भी नहीं है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।